पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप अयोध्या पहुंचे। यहां सर्किट हाउस में विभागीय बैठक के बाद प्रदेश में भाजपा की हार पर नरेंद्र कश्यप ने कहा, हमारी सरकार और संगठन के लोगों ने परिश्रम की पराकाष्ठा की है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, हम जैसे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया है। सबने भरसक प्रयास किया है। सरकार की उपलब्धियां पार्टी के नेतृत्व ने जन जन तक पहुंचाने में पूरी भूमिका निभाई है, लेकिन कहीं न कहीं विपक्ष दुष्प्रचार को करने में कामयाब हो गया। हमें प्रदेश की जनता को अपने पार्टी के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आग्रह करेंगे कि वह विपक्षियों के जो षड्यंत्र था संविधान बदलने की बात करने का, आरक्षण समाप्त करने का, उसको समझे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सच्चे प्रहरी हैं, जो हमेशा राष्ट्र सेवक के रूप में स्वीकार किया है। देश की सेवा के लिए उन्होंने अपना पूरा सर्वत्र लगाया है। बिना रुके बिना थके प्रधानमंत्री ने 10 साल बेहतरीन सरकार चलाया है। देश के लोग प्रधानमंत्री की कार्य को अवश्य समझेंगे। वोट ज़्यादा मिलना, कम मिलना, परिणाम अनुकूल प्रतिकूल होना, यह डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। आज चूँकि चुनाव के परिणाम पूर्ण हुए, कल हमारे देश में के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन था। श्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर भारत की राजनीति में 1962 के बाद एक नया इतिहास लिखने का काम किया। कल प्रधानमंत्री जी की शपथ समारोह संपन्न होने के बाद आज हम अयोध्या में अपने दोनों विभागों, पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंडलीय समीक्षा करने के लिए आज अयोध्या पहुंचे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरी कैबिनेट की बैठक लेकर ये निश्चित किया कि अब चुनाव संपन्न होने के बाद सभी मंत्रीगणों को अपने अपने विभागों की कार्रवाई को, नीतियों को, योजनाओं को आगे बढ़ाना है और प्रदेश की जनता के मंशा के अनुरूप हमें कार्य करके उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा में आगे ले जाना है। तो विभागीय समीक्षा बैठक और उसके उपरांत चूँकि भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने का भाव सदैव मनों में रहता है, तो उसके बाद भगवान श्री राम के दर्शन करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि जो तीसरी बार जो देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, ये सरकार अपने लक्ष्य की पूर्ति में आगे बढ़े और जैसा प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, प्रधानमंत्री जी अपने लक्ष्य में सफल हों, हमारा देश विकास, तरक्की, खुशहाली की दिशा में आगे बढ़े और विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री जी की, वो पूरी हो। इस बात की जाए, लोकतंत्र में हार और जीत दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहलू हैं। समीक्षा का विषय है, भारतीय जनता पार्टी इस पे समीक्षा करेगी, लेकिन इतना ज़रूर उत्तर प्रदेश की जनता भी मानती है, देश की जनता भी मानती है कि 10 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विकास और विरासत, संस्कृति को बढ़ाने का लगातार काम किया है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो उत्तर प्रदेश जो बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, उस प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री जी ने नियमित प्रयास करके विकास की, तरक्की की दिशा में आगे ले जाने में कामयाबी हासिल की है। फिर भी चूँकि चुनाव है, हम कहीं जीते हैं, हम कहीं हारे हैं, हार की समीक्षा होगी और खुशी की बात यह है कि कल प्रचंड बहुमत के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेकर भारत के इतिहास में नए अध्याय को जोड़ चुके। इस तरह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि पहले भी कुछ पार्टी के लोगों ने
राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए, राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, रामचरितमानस का अपमान किया। और अगर अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अयोध्या में ना आए, यहाँ का प्रसाद ना लें, मेरे ख्याल से ये नफरत फैलाने वाला भाव है। भगवान श्री राम की इस पवित्र नगरी को कहीं ना कहीं बदनाम करने की साजिश है। लेकिन देश प्रदेश समाज बहुत समझदार है, वो विरोधियों के किसी भी साजिश में नहीं आएगा।